हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर वन एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए कोई क्या कर सकता है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को उसी के तरीके से। हम सॉफ्टवेयर का नाम चेंज कर सकते हैं, एडिट यानी कि उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जो हैकिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायल सॉफ्टवेयर को जो ट्रायल सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है उसे फुल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के बहुत सारे यूज़ हैं। अगर हम लर्निंग टूल्स की बात करें तो वास्तव में इसका सही यूज़ तो यही था कि कुछ कमियों को ढूंढ के उन्हें निकालना और सही करना। लेकिन आने वाले टाइम के हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल बहुत गलत पर्पजेज़ के लिए, यानी कि ट्रायल को भी फुल में यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग करने लगे हैं। तो डेफिनेटली वो गलत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइवेसी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग वास्तव में होता क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? रिवर्स इंजीनियरिंग इज स्पेशली इम्पोर्टेंट विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि दोनों के लिए इसकी ज़रूरत है, हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर्स के लिए भी। प्रोग्राम ज़्यादातर जैसे कि C++, जावा जैसी कई लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो रन नहीं होते। उन्हें रन करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उनकी एरर्स को रिमूव करके यूज़र फ्रेंडली बनाना ये एक इंजीनियर या डेवलपर का काम होता है। लेकिन रिवर्स इंजीनियर्स उन सारी इसी तरह से जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है वो किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की एरर को ढूंढ के उन्हें सही करने का काम करता है। तो मेनली काम तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई। देन जैसा कि आप जान चुके हैं रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या वास्तव में, तो अभी हम जो शुरू करेंगे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आप देखेंगे दो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक का नाम है OliDBG और एक का नाम है Kizanme। तो इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम देखेंगे, जूम करके थोड़ा साइज, यहाँ आप देखिए कोई भी नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो नाम है ये एक सॉफ्टवेयर है Kizanme जिसे हम क्रैक करने के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नाम दे दिया। अभी कह रहा है पासवर्ड, तो यू कैन ट्राई एनी पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप देख सकते हैं। MEH लिख दिया मैंने, या फिर हम देख सकते हैं MEH नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तो मतलब इस तरह की जो मैंने आईडी और पासवर्ड डाले, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं ये शो कर रहा है हमें रॉन्ग पासवर्ड है और ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स ये पासवर्ड रॉन्ग है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं। तब एक रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से कोई भी जो पर्सन है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं पासवर्ड आईडी सही नहीं है, तो इन आईडीज और पासवर्ड का पता लगा सकता है। और उसमें कोई चेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी कर सकता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको मिल जाएगा नेट पे इजीली, Kizanme करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि ट्रायल पर्पज़ के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं OliDBG, जिसकी मदद से हम ये काम करेंगे। तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। तो मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं OliDBG शुरू हो चुका है। एंड फाइल पे जाके हम कीजन वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। Kizanme वाली जो फाइल है ये मैं कर लेता हूँ ओपन। एंड ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये जो फाइल है OliDBG जो सॉफ्टवेयर है इसमें ये ओपन हो जाएगी। तो अभी ये कर रहा है। इसके अंदर की जो कोडिंग है, जहाँ पे सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए यूज़ की गई हैं, तो उन्हीं में हम चेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं CPU मेन थ्रेड्स मॉड्यूल Kizanme, वो सारा कुछ आ चुका है। उसका जो मॉड्यूल था, जो पैकेजिंग है सॉफ्टवेयर की, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनको अगर ये यहाँ पे खुला है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हम इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमें वर्क करना है सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखनी है, स्ट्रिंग्स आपको फाइंड करनी होती हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे से सर्च कर लेते हैं। ये सब जो दिखाई दे रही हैं बड़ी जो लाइनें हैं, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ये स्ट्रिंग्स ही हैं। तो जूम करके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
तो हम देखने वाले हैं यही सारी चीज़ें का किस तरह से काम करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ। देखिए एंटर यूर पासवर्ड की एक स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसी में एंटर यूर पासवर्ड एंटर किया जाता है और ये चेक करता है। अब ऊपर आप पढ़ेंगे तो यूर नेम मस्ट बी लॉन्गर और इक्वल देन 8। तो ये दूसरी स्ट्रिंग हमें मिल गई जहाँ से ये चेक करता है आपके नाम को। तो इसी में ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी, वहीं से हम चेक करेंगे। अब देखिए इसके नीचे हमें दो स्ट्रिंग्स और मिल रही हैं। पहली जो स्ट्रिंग है वो है राइट पासवर्ड के लिए, यानी कि यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है ये चेक कर रही है कि जो दिया गया पासवर्ड है वो राइट है या रॉन्ग है, और दूसरी जो है वो चेक कर रही है रॉन्ग पासवर्ड को। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग के बीच का जो ये गैप है इसे हमें क्लियर करना है, ताकि जो आप अपनी मर्जी से पासवर्ड देना चाहते हैं, जो की देना चाहते हैं, वो यहाँ अप्लाई की जा सके। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके हमें जाना होगा यहाँ पे एक जो ऑप्शन है, राइट क्लिक हम करेंगे और दोबारा से मैं इसे सही कर लेता हूँ। सर्च करना है हमें ऑल रिफ्रेशिंग स्ट्रिंग्स के लिए। तो अभी देखते हैं हमें कहाँ पे मिल रही, ताकि जितनी भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक साथ आ जाए, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और जो टाइमिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा यहाँ से। तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से करेंगे हम सर्च। तो जो हमें सर्च करना है, सर्च फॉर, आप देख सकते हैं ऑल रेफरेंस स्ट्रिंग्स हम कर लेते हैं। ऑल रेफरेंस स्ट्रिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी जो रेफरेंस स्ट्रिंग्स है, यानी कि जहाँ जहाँ स्ट्रिंग्स यूज़ की गई हैं वो सब एक साथ आ जाएंगी। इससे हमें दिक्कत नहीं होगी कोई भी काम करने में। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो स्ट्रिंग्स थी वो एक साथ आ चुकी हैं। इनमें से ही आपको किसी एक स्ट्रिंग पे काम करना है। जहाँ पे आपको दिखा रहा था कि आपका नाम है 8 होना चाहिए, ये आपका जो पासवर्ड है राइट एंड रॉन्ग है। तो ये सारी स्ट्रिंग एक साथ आ गई, तो आपको वो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइमिंग जो है वो नहीं लगेगा। तो चलिए इसी पे अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। राइट पासवर्ड, तो राइट पासवर्ड पे ही हमने क्लिक किया है और यहाँ पे हम देखेंगे वो स्ट्रिंग हमें एक बार में मिल चुकी है। हालांकि पहले भी हमने सर्च कर लिया था, बट फिर भी बताने के लिए कि सारी स्ट्रिंग एक साथ कैसे देख सकते हैं तो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे ये जो राइट पासवर्ड आ रहा है ये वाली जो स्ट्रिंग है, और इस पे आपको यहाँ जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शंस, एडिटिंग, चेंज, इनकी जो कोड वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें ये शो कर रहा है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे ताकि ये वहाँ उस जो वैल्यू है वहाँ तक जाके ये चेक कर ले कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मैं यहाँ ये जो पॉइंट्स आ रहा है जैसे आप इनसे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमें दिखेंगी। तो हम 7E से लेके हम गए हैं 8B0D तक। तो ये हमने डी-वर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर ली हैं। जैसे आप क्लिक करते जाते हैं वो नीचे तक की जो वैल्यूज़ हैं वो ओपन होती चली जाएंगी। तो वो रेफरेंस दिखा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरी जो स्ट्रिंग है डी-वर्ड वैल्यू साइड में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसकी डी-वर्ड जो वैल्यू है इसे करना है हमें चेंज। तो चेंज करेंगे तभी उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमें इसकी डी-वर्ड वैल्यू चेंज करनी है, तो हम करेंगे एडिट और यहाँ हम कर लेते हैं फिल विद NOP, यानी कि नो ऑपरेशंस, यानी कि कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं डालना है। तो आप देखेंगे NOP वहाँ पे हमने फिल कर दिया है। एंड नेक्स्ट अभी हम पहला कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जब भी स्ट्रिंग्स आएगी तो नो जाएगा, ये मतलब कोई भी ऑपरेशन चेक या टेस्टिंग नहीं करेगा। ऐसे ही हमें सेकंड की जो वैल्यूज़ आ रही हैं आप यहाँ देख सकते हैं 1120B करके जो 751A पे दिया गया है। तो हालांकि मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे करके बताता वो इलीगल होता है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह से काम करता है। तो हम इसकी जो वैल्यू आ रही है जिसमें लिखा हुआ है JNE शॉर्ट 000, तो हम यहाँ NOP कर देते हैं। NOP करके आप देखेंगे उसकी भी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो अभी हम जो वैल्यूज़ हैं धीरे धीरे करके इन्हें NOP कर रहे हैं, यानी कि नो ऑपरेशंस, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और ऑलरेडी आप जो भी चीज़ डालेंगे अपने आप ही वो चीज़ दिखा देगा आपको कि वो जो पासवर्ड है वो राइट है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का यही काम है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, यहाँ पे हम करेंगे एनालिसिस में हम करेंगे एनालिसिस कोड को। तो जैसे ही मैंने यहाँ जाके राइट क्लिक करके एनालिसिस कोड पे क्लिक किया है तो अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, हमें एक बार और शायद ज़रूरत है कि थोड़ा सा जो बदलाव है वो हम और करके देखें। एंड एनालिसिस कोड मतलब जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें एक तरह से एनालाइजिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वही इसका मेन पर्पस है।
तो अब यहाँ पे हम कर चुके हैं और आप देखिए इसे स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने का मतलब होगा कि ये यहाँ पे रन हो चुका है, जो वैल्यूज़ हमने अप्लाई करी हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब हम चेक करके देखते हैं कि वास्तव में उसका कोई इफेक्ट मिला है या नहीं मिला है। तो अगेन इसे जूम करने की हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो साइजिंग इसका थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो हमने कुछ सिर्फ NOP अप्लाई किया था, कुछ जो वैल्यूज़ थी उन्हें चेंज किया था। तो अब हम वही सॉफ्टवेयर दोबारा से आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमें शो करता है। लास्ट टाइम हमने लिखा था मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, तो अभी हम इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और अब हम वो क्वेरी जो हमने लास्ट टाइम एंटर करके देखा था वो हम देखते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है वही पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और ये मैंने नाम दे दिया है। अब पासवर्ड आप एनी पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड जो आपके माइंड में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 या वट जो भी आपको सही लगे वो पासवर्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, शॉर्ट में लिख दिया EH एंड यूट्यूब चैनल लिख दिया मैंने यहाँ पे और एंटर कर दिया। आप देखेंगे राइट पासवर्ड वाली जो स्ट्रिंग थी वो हमें यहाँ पे शो करी, यानी कि आप अब इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। यही रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह से काम करता है और क्या इसका रोल होता है। तो फिलहाल तो इतना ही इस टॉपिक्स में। एडवांस टॉपिक्स के बारे में हम जल्दी ही सोचेंगे अगर टाइम मिला, एंड तो नेक्स्ट एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो भी जल्दी ही रिलीज़ किया जाएगा। एंड थैंक यू, गुड बाय।